नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि शुक्र प्रदोष की एक ऐसी दिव्य कथा है जिसे सुनने भर से हर मनोकामना पूरी होती है और जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो बंधुओं, आज ऐसी ही रहस्यमयी दिव्य कथा मैं आप लोगों को श्रवण कराने जा रही हूँ। चलिए कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष में एक बहुत ही सुंदर और खुशहाल नगर हुआ करता था। उस नगर का नाम था हीरापुर। हीरापुर नाम की तरह ही वह नगर हीरो और मोतियों से चमकाता रहता था। वहाँ की प्रजा बहुत ही खुशी थी। उस नगर के राजा का नाम था वीर सिंह और उसकी धर्म पत्नी थी रानी आराध्या। राजा वीर सिंह और रानी आराध्या दोनों ही भगवान शिव के अत्यंत भक्त थे। वे हर समय शिव शंभु की आराधना में लीन रहते थे। राजा वीर सिंह ने अपने पूरे जन्म में एक नियम बना लिया था कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा और हर घर में सुबह शाम भगवान का नाम लिया जाएगा। खासकर शुक्र प्रदोष व्रत के दिन तो राजा और रानी अपनी सारी राजसी सुख सुविधा त्याग देते थे। वे जमीन पर सोते, फलाहार करते और पूरा दिन महादेव के मंदिर में बैठकर भजन कीर्तन किया करते थे। उनकी इस भक्ति की चर्चा आसपास के कई राज्यों में थी। लोग कहते थे कि राजा वीर सिंह जैसा भक्त इस कलयुग में मिलना मुश्किल है। शुरुआत में तो राजा वीर सिंह यह सब केवल ईश्वर प्रेम में करते थे, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उनके मन में मैल जमा होने लगा। जब प्रजा और दूसरे राज्य के राजा उनकी तारीफ करते तो राजा वीर सिंह का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि मैं ही सबसे बड़ा शिव भक्त हूँ। यह विचार एक छोटे से बीज की तरह उनके दिमाग में आया और धीरे धीरे एक विशाल वटवृक्ष बन गया। अब राजा पूजा पाठ तो करते, लेकिन उनके भाव कम और दिखावा ज़्यादा होता। वे जब भी कोई दान करते तो यह सुनिश्चित करते कि सब लोग उन्हें देख रहे हैं या नहीं। रानी आराध्या भी इसी अहंकार में डूब गई थी। उन्हें लगता था कि उनके पति के पुण्य के कारण ही सूर्य निकलता है और बारिश होती है। कैलाश पर्वत पर विराजमान त्रिकालदर्शी भगवान शिव ने जब अपने भक्त की यह दशा देखी तो वे बहुत दुखी हुए। महादेव जानते थे कि अहंकार की ये भक्ति सबसे बड़ा शत्रु है। जिस मन में मैं का भाव हो जाए वो उसके मन में कभी भी ईश्वर का वास नहीं हो सकता है। और अगर मैंने समय रहते इसका अहंकार नहीं तोड़ा तो इसका पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसकी मुक्ति के लिए मुझे कुछ करना होगा। यही सोचकर भगवान शिव ने एक लीला रची। उन्होंने एक शिकारी का रूप धारण किया। उसका रूप बहुत विचित्र था। शरीर पर काले कपड़े, गले में मोटे मणकों की माला, माथे पर एक अजीब सा तेज और हाथ में एक पुराना धनुष। वे सीधे हीरापुर के राजमहल की ओर चल पड़े। उस दिन शुक्र प्रदोष का व्रत था। राजा वीर सिंह दरबार में बैठे थे और बड़े बड़े पंडितों के साथ धर्म कर्म की बातें कर रहे थे। राजा कह रहे थे कि पंडित जी, हमने इस बार मंदिर में जो सोने का छत्र चढ़ाया है वैसा छत्र तो स्वर्ग के इंद्र के पास भी नहीं होगा। हमारी भक्ति देखकर तो साक्षात महादेव भी आ गए होंगे। तभी महल के द्वारपाल ने आकर सूचना दी, महाराज, बाहर एक वनवासी शिकारी खड़ा है। वह आपसे मिलना चाहता है। वह कह रहा है कि उसके पास भगवान शिव का संदेश है। भगवान शिव का संदेश सुनते ही राजा वीर सिंह चौंक गए। उन्होंने सोचा कि मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर शायद महादेव ने कोई वरदान भेजा है। उन्होंने तुरंत उस शिकारी को अंदर बुलाया और कहा। शिकारी दरबार में दाखिल हुआ। उसकी चाल में एक गजब से आत्मविश्वास था। उसने राजा को झुककर प्रणाम नहीं किया, बल्कि सीधे उनकी आंखों में देखकर बोला, प्रणाम राजा वीर सिंह, मैंने सुना है तुम खुद को इस धरती पर सबसे बड़ा शिव भक्त मानते हो। राजा वीर सिंह को शिकारी का यह अंदाज पसंद नहीं आया, लेकिन शिव भक्त की बात सुनकर उन्होंने गर्व से कहा, हाँ वनवासी, तुमने सही सुना। मैं और मेरी रानी आराध्या, हम दोनों महादेव के चरणों की धूल हैं। हमने कितनी सेवा की है उनकी आज तक किसी ने नहीं की होगी। लेकिन तुम कौन हो और क्या संदेश लाए हो? शिकारी जोर से हंसा। उसकी हंसी से पूरा दरबार गूंज उठा। उसने कहा, राजन, भ्रम में जीना बहुत आसान होता है। तुम जिसे भक्ति कहते हो वह केवल एक सौदा है। तुम भगवान को सोना चांदी देते हो और बदले में सुख मांगते हो। क्या इसे भक्ति कहते हैं? असली भक्ति तो त्याग से होती है। मुझे तो नहीं लगता कि तुम मुझसे बड़े भक्त हो। तुम सुनते ही राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सभी सभा में एक मामूली शिकारी ने उनका अपमान कर दिया था और राजा ने क्रोध में कहा, अरे मूर्ख शिकारी, तुम्हारी जुबान बहुत ज़्यादा चलती है। तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं तुझे मृत्युदंड दे सकता हूँ, लेकिन तुमने शिव
का नाम लिया है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। निकल जा मेरे राज्य से। शिकारी बिल्कुल नहीं डरा। उसने शांत भाव से कहा, राजन, क्रोध करना तो कमजोरों का काम है। अगर तुम्हें अपनी भक्ति पर इतना ही भरोसा है तो सिद्ध करके दिखाओ। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। हम दोनों में से ही महादेव की परीक्षा में जो सफल होगा वही भक्त कहलाएगा। क्या तुम तैयार हो? रानी आराध्या को जब यह अब तक चुप थी, बोली, महाराज, इस अहंकारी शिकारी को सबक सिखाना ही होगा। इसकी चुनौती स्वीकार कर लीजिए। इसे भी पता चले कि हीरापुर के राजा की भक्ति में कितनी शक्ति है। राजा वीर सिंह ने अपनी सिंहासन से उठते हुए कहा, ठीक है शिकारी, मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। बताओ क्या करना होगा? क्या किसी पहाड़ को उठाना है या समुद्र को लांघना है? मैं शिव जी के नाम पर कुछ भी कर सकता हूँ। शिकारी ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, राजन, पहाड़ उठाना तो बहुत आसान है। परीक्षा यह है कि कल सुबह हम दोनों जंगल के बीच स्थित उस पुराने शिव मंदिर में चलेंगे जहाँ साक्षात महादेव प्रकट होंगे और हमसे जो भी मांगेंगे हमें वह बिना किसी संकोच के उन्हें देना होगा। जो पीछे हटा हुआ हार गया। हारने वाले को अपना सिर कटाकर चढ़ाना होगा। बोलो, मंजूर है? दरबार में सन्नाटा छा गया। शर्त बहुत भयानक थी, सिर काट कर चढ़ाना होगा। यह सुनते ही मंत्रियों के पसीने टूट गए। लेकिन राजा वीर सिंह अहंकार का चरम पार कर चुका था। उन्हें लगा कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ, मेरे पास इतना धन है, भगवान जो भी मांगेंगे वो दूंगा। यह फटीचर शिकारी क्या दे पाएगा? इसकी तो हार निश्चित है। राजा ने बिना एक पल सोचे कहा, मुझे मंजूर है। कल सुबह तैयार रहना, तुम्हें पता चल जाएगा। राजा वीर सिंह के लिए महादेव से बढ़कर और कुछ नहीं। अगली सुबह की पहली किरण के साथ ही राजा वीर सिंह, रानी आराध्या और वह शिकारी जंगल की ओर निकल पड़े। राजा अपने रथ पर सवार थे, शिकारी पैदल चल रहा था। चलते चलते वे घने जंगल के बीच एक प्राचीन और सुनसान मंदिर में जा पहुंचे। वह जगह बहुत ही डरावनी और रहस्यमयी लग रही थी। चारों तरफ केवल सूखे पेड़ और पत्थरों के ढेर थे। मंदिर के सामने पहुंचकर शिकारी रुका और बोला, राजन, यही वह स्थान है। अब तैयार हो जाओ। राजा भगवान शिव की परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। याद रखना, मन में अगर जरा भी मोह या डर आया तो तुम हार जाओगे। राजा ने रथ से उतरते हुए कहा, मुझे किसी बात का डर नहीं, तुम अपनी चिंता करो। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी। मंदिर के अंदर में एक भारी आवाज़ गूंजी, कौन है जो मुझे पुकार रहा है? मेरे पास आने का साहस किसका है? यह आवाज़ इतनी गंभीर थी कि राजा वीर सिंह का दिल एक पल के लिए कांप उठा, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। शिकारी ने राजा की ओर इशारा किया कि पहले तुम जाओ। राजा वीर सिंह कांपते पैरों से मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही शिवलिंग के सामने पहुंचे वहां एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। लेकिन वह ज्योति सौम्य नहीं थी, उसमें आग जैसी तपिश थी। ज्योति में से आवाज़ आई, वीर सिंह, तुम खुद को मेरा भक्त कहते हो? अगर तुम सच्चे भक्त हो तो आज मुझे यह वस्तु दो जो तुम्हें अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे पास हीरे मोती राज्य सब कुछ है, आप जो चाहे ले लें। पूरा खजाना आपके चरणों में अर्पित है। आवाज़ में कड़क अपन था, मुझे तुम्हारे पत्थर के टुकड़े और मिट्टी का राज्य नहीं चाहिए। मुझे वह चाहिए जो तुम्हारे दिल का टुकड़ा है। मुझे तुम्हारे इकलौते पुत्र का सिर चाहिए। क्या तुम उसका बलिदान कर सकते हो? यह सुनते ही राजा वीर सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा वीर सिंह के कानों में अभी भी वह भयानक आवाज़ गूंज रही थी, मुझे तुम्हारे इकलौते बेटे राजकुमार का सिर चाहिए। राजा का शरीर पसीने से भीग गया था, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक पिता के लिए इससे बड़ी परीक्षा और क्या हो सकती है? इस तरह उसका इकलौता बेटा था जो उसके बुढ़ापे का सहारा था। दूसरी तरफ उसकी भक्ति और वचन जो उन्होंने अभी अभी उस शिकारी को दिया था। राजा को चुप देखकर शिकारी अपनी जगह से आगे बढ़ा और व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, क्या हुआ राजन, आपके माथे पर यह पसीना क्यों? अभी तो आप कह रहे थे कि मेरे पास सब कुछ है, जो चाहे मांग लो। अब जब महादेव ने मांग लिया तो आपकी जुबान बंद हो गई। क्या आपकी भक्ति में पुत्र मोह आड़े आ रहा है? अगर ऐसा है तो हमारी हार निश्चित है और चलिए वापस। लेकिन याद रखना, दुनिया कहेगी कि हीरापुर का राजा केवल बातों का शेर है,
अपनी परीक्षा में तो वह कायर निकला। शिकारी की यह कड़वी बातें राजा वीर सिंह के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उसका अहंकार फिर से जाग उठा। उन्होंने सोचा नहीं कि मैं हार नहीं मान सकता। अगर मैं पीछे हट गया तो मेरी सालों की तपस्या और मेरा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। यह शिकारी और पूरी दुनिया मुझ पर हंसेगी। वैसे भी यह तो भगवान की परीक्षा है। हो सकता है वे केवल मेरा साहस देख रहे हों। जब मैं बलिदान देने जाऊं तो मुझे रोक ले। भगवान अपने भक्त का बुरा नहीं चाहते हैं। अपने अहंकार और भ्रम के कारण राजा की बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो गई थी। उन्होंने अपनी ममता का गला घोट लिया और कांपती हुई आवाज़ से कहा, नहीं शिकारी, मैं पीछे नहीं हटूंगा। महादेव ने जो मांगा है उन्हें मिलेगा। मैं अपने पुत्र की बलि देने को तैयार हूँ। यह सुनते ही वह खड़ी रानी आराधना के मुख से एक चीख निकली। वे दौड़कर राजा के पास गई, उनके पैरों में पड़कर रोने लगी। महाराज, यह क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? हमारा एक ही बेटा है, हमारे जिगर का टुकड़ा। उसके बिना तो हम जी भी नहीं सकेंगे। प्रभु ऐसी निर्दयी मांग नहीं करते हैं। जरूर यह कोई माया है, इसलिए घर चलिए, हमें यह शर्त नहीं जीतनी। राजा ने रानी के कंधों पे हाथ रखा। रानी, अपने आंसुओं को रोको। तुम भूल रही हो हम क्षत्रिय हैं, शिव के भक्त हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाई। हमने वचन दिया है, अगर आज हमने मना कर दिया तो महादेव हमसे हमेशा के लिए रूठ जाएंगे। क्या तुम चाहती हो कि हमारा कुल कलंकित हो जाए? रानी आराध्या भी पवित्रता थी, उनकी भक्ति में भी अंधविश्वास मिला हुआ था। राजा के समझाने पर वे चुप तो हो गईं, लेकिन उनकी आंखों में आंसू की धारा रुक नहीं रही थी। उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। तभी मंदिर के अंदर से फिर वही गंभीर आवाज़ आई, राजन, विचार करने का समय नहीं। अगर दान देना है तो तत्काल दो। जाओ और अपने पुत्र को लेकर आओ, लेकिन ध्यान रहे, अगर उसकी बलि देते समय तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू गिरा तो मैं तुम्हारी बलि स्वीकार नहीं करूँगा और तुम्हें श्राप दूंगा। यह शर्त भी कठोर थी। बेटे को मरना भी था और रोना भी नहीं था। राजा वीर सिंह ने हाथ जोड़कर कहा, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, मैं अभी जाता हूँ और पुत्र लेकर आता हूँ। राजा और रानी भारी मन से अपने रथ की ओर बैठे। शिकारी भी उनके साथ साथ चल रहा था, जैसे वह सुनिश्चित करना चाहता हो कि राजा भाग ना जाए। और फिर पूरे रास्ते राजा वीर सिंह और रानी आराध्या ने एक शब्द भी नहीं बोला। महल पहुंचकर राजा ने तुरंत अपने सेनापति को आदेश दिया, जाओ राजकुमार अभय को अंदर से लेकर आओ। उसने कहा कि उसके माता पिता उन्हें एक विशेष पूजा के लिए बुला रहे हैं। राजकुमार अभय, जिनकी उम्र अभी 12 वर्ष की थी, बहुत ही संस्कारी और आज्ञाकारी थे। वे अपनी पढ़ाई कर रहे थे। जब उन्हें पिता का संदेश मिला तो वह दौड़कर सभा में आए। उन्होंने माता पिता को देखकर बहुत ही खुशी जताई, लेकिन जैसे ही उन्होंने राजा और रानी के उतरे चेहरे देखे, वे समझ गए कुछ गड़बड़ है। राजकुमार ने पास आकर राजा के चरण छुए और पूछा, पिताजी, माताजी, आप लोग इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? और यह वनवासी कौन है? आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? राजा वीर सिंह का गला भर गया। वे अपने बेटे की मासूम आंखों में देख नहीं पा रहे थे। उन्होंने नजरें चुराते हुए कहा कि पुत्र, हमने महादेव से एक मन्नत मांगी थी। आज वह मन्नत पूरी करने का समय। हमें जंगल वाले मंदिर में जाकर महायज्ञ करना। उस यज्ञ में तुम्हारी आवश्यकता है। राजकुमार अभय बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने पिता की कपकपाती आवाज़ और माता के सूखे हुए आंसुओं को देख लिया। उन्हें धीरे से पूछा, पिताजी, आप कुछ छिपा रहे हैं? मुझे साफ साफ बताइए, महादेव क्या चाहते हैं? क्या वे मेरे प्राण चाहते हैं? राजा वीर सिंह ने अपनी आंखें बंद कर ली और सिर हिलाकर हाँ कर दिया। यह जानकर कि उनके माता पिता उनके प्राणों की बलि देना चाहते हैं, कोई भी साधारण बच्चा डर जाएगा। लेकिन राजकुमार अभय तो उन्हें वीर सिंह का बेटा था। उनके संस्कारों में त्याग था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, इसमें दुखी होने की क्या बात है? यह तो मेरे परम सौभाग्य की बात है। जिस शरीर को एक दिन राख हो जाना है, अगर वह शरीर साक्षात महादेव के काम आ जाए तो इससे बड़ा जीवन और क्या हो सकता है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं खुशी खुशी अपना सिर महादेव के चरणों में अर्पित करूंगा। और फिर इसके बाद बेटे की ऐसी बातें सुनकर रानी आराध्या का कलेजा फट गया। वे गले लगाना चाहती थी, लेकिन शिकारी की शर्त याद थी, आंसू नहीं गिरेगा। इसलिए उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू को मुंह में दबा लिया ताकि उनकी चीख बाहर न निकले। शिकारी को कोने में खड़ा सब देख रहे थे और आगे आकर बोला कि राजन पुत्र का साहस तो सराहनीय है, लेकिन अब देर मत कीजिए। शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, चलो मंदिर की ओर प्रस्थान करें। इस बार यात्रा और भयानक थी। आगे आगे रानी
राजा और राजकुमार चल रहे थे, पीछे वह शिकारी। पूरे नगर में सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे प्रकृति भी इस अनहोनी को देखकर शोक मना रही हो। जब वे जंगल के इसी मंदिर के पास पहुंचे तो दोपहर हो चुकी थी। सूरज की किरणें सीधी पड़ रही थी, लेकिन वहां का माहौल बर्फ जैसा ठंडा था। मंदिर के गर्भ में सामने एक पत्थर रखा हुआ था, जो शायद बलि वेदी थी। शिकारी ने अपनी कमर में एक चमचमाती हुई तलवार निकाली, राजा के हाथ में थमा दी। तलवार इतनी भारी और तेज थी कि उससे एक भी वार में किसी का भी सिर धड़ से अलग हो जाता। शिकारी के कड़े शब्दों में कहा, राजन, यह लो तलवार, अब सिद्ध कर दो कि तुम्हारी शक्ति से बढ़कर तुम्हारे लिए कुछ नहीं। अपने पुत्र को वहां बिठाओ और अपने हाथों से उसका सिर काटकर महादेव को अर्पित करो। और याद रखना, अगर तुम्हारी या रानी की आंख में एक बूंद भी आंसू गिरा तो सब व्यर्थ हो जाएगा। राजा बीर सिंह ने हाथ कांप रहे थे, तलवार का वजन उन्हें पहाड़ जैसा लग रहा था। उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखा। राजकुमार अभय बिल्कुल शांत थे। वह खुद जाकर उस बलि वेदी पर बैठ गए, उनके सामने हाथ जोड़े, आंखें बंद की और सुयस ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। उनकी गर्दन झुकी हुई थी, तलवार में वार का इंतजार कर रही थी। राजा धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम पर उन्हें लग रहा था जैसे वे अंगारों पर चल रहे हों। वे बेटे के बिल्कुल पास पहुंच गए। उन्होंने तलवार उठाई। उनकी नज़र बेटे की गर्दन पर टिकी हुई थी। एक पल के लिए उनका हाथ हवा में रुक गया। पिता का प्रेम उन्हें रोक रहा था, लेकिन अहंकार उन्हें उकसाता रहा। उनकी आराध्या ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वे एक दृश्य देख नहीं पा रही थी। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया था कि वहां हवा भी रुक गई। तभी शिकारी चिल्लाया, प्रतीक्षा किस बात की है राजन? चलाओ तलवार, फिर मान लो तुम हार गए और तुम्हारी भक्ति झूठी है। इस ताने ने राजा के अंदर बची हुई दया को भी जला दिया था। उन्होंने एक झटके के साथ पूरी ताकत से तलवार नीचे गिराई। जंगल में उस सुनसान मंदिर में जैसे ही राजा वीर सिंह ने अपनी तलवार नीचे गिराई, एक भयानक सन्नाटा छा गया। तलवार की धार से उनका काम कर दिया था। खच्चाक की एक तेज आवाज़ आई और राजकुमार का सिर धड़ से अलग होकर वहीं बलिवेदी पर गिर गया। उस मासूम बच्चे के मुख से एक आह तक नहीं निकली। उन्होंने अपनी मर्जी से यह बलिदान दे दिया था। वहाँ चारों तरफ खून की धारा बह रही थी। यह दृश्य इतना भयानक था कि पत्थर का दिल भी पसीज जाए। रानी आराध्या का शरीर बेजान सा हो गया था। उन्हें लगा जैसे उनके शरीर से प्राण ही निकल गए हों। उनकी ममता चित्कार करना चाहती थी। वे अपने बेटे के कटे हुए सिर को सीने से लगाकर रोना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह शर्त याद थी, एक भी आंसू गिरा तो सब कुछ खत्म। रानी ने अपने होठों को इतनी जोर से दबा लिया कि वहाँ से खून निकलने लगा, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से एक बूंद पानी नहीं गिरने दिया। राजा बीर सिंह के हाथ में वह खून से सनी तलवार छूटकर नीचे गिर गई। वे बुत बनकर अपने इकलौते पुत्र के शव को देख रहे थे। अंदर ही अंदर उनका पिता वाला रूप मर रहा था। केवल वह जिद्द अहंकारी राजा बचा था, जो अपनी हार स्वीकार नहीं करना चाहता था। कुछ पल के उस भयानक सन्नाटे के बाद शिकारी की ताली बजाने की आवाज़ आई। वाह वाह राजन, मान गए तुम्हें, शिकारी ने हंसते हुए कहा। वह चलकर राजकुमार के शव के पास गया और बड़े ही बेपरवाह तरीके से शव को देखा। उसने कहा, मुझे तो लगा था कि तुम केवल बातों के वीर हो, लेकिन तुम तो सच में पत्थर के दिल वाले निकले। अपने ही बेटे की बलि दे दी और उफ तक नहीं किया। राजा बीर सिंह ने अपनी सूखी हुई आवाज़ में कहा, मैंने अपनी शर्त पूरी कर दी है शिकारी। मैंने महादेव को अपने सबसे कीमती वस्तु चढ़ा दी है। अब बताओ, क्या मैं जीत गया? क्या महादेव मेरी भक्ति से प्रसन्न है? शिकारी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने राजा की आंखों में आंखें डालकर कहा, जीत अभी तो खेल शुरू हुआ है राजन। तुमने बेटे का सिर तो काट दिया, लेकिन क्या तुम अपने मन में उसका मोह काट पाए हो? मैं देख रहा हूँ कि रानी की आंखें पत्थर सी हो गई हैं, तुम्हारा शरीर काँप रहा है। या अधूरी भक्ति? राजा ने गुस्से और दुख के मिले जुले भाव से कहा, अब और क्या चाहते हो तुम? क्या मेरे प्राण भी चाहिए? शिकारी ने कहा, नहीं, तुम्हारे प्राण लेकर मैं क्या करूँगा? मुझे और एक परीक्षा लेनी है, यह देखने के लिए कि तुम्हारा यह त्याग सच्चा है या केवल अहंकार का प्रदर्शन। इस शर्त के अनुसार यह शव अब मेरा है, क्योंकि यह मेरे महादेव को अर्पित हो चुका है। अब तुम दोनों इस शव को हाथ नहीं लगाओगे, ना ही इसका अंतिम संस्कार करोगी। रानी आराध्या सुनकर तड़प उठी।
क्या मेरे बेटे को कफन भी नसीब नहीं होगा? इसका अंतिम संस्कार करना हमारा धर्म है। शिकारी ने कड़क आवाज में कहा, धर्म की बात अब मत करो। यह बलि दे दी तो अधिकार खत्म। जब मेरी अगली शर्त सुनो। अब तुम सच में खुद को दुनिया का सबसे बड़ा शिव भक्त मानते हो तो तुम्हें अभी भी इसी वक्त, इसी हालत में अपना राजपाट, अपना राजमहल, अपने गहने सब कुछ त्यागने होंगे। तुम दोनों मेरे साथ इसी जंगल में चले चलना, बिल्कुल भिखारियों की तरह। तुम्हारे पास ना तो बेटा होगा ना ही धन। बोलो, यह मंजूर है या फिर हार मानकर वापस अपने महल जाना चाहते हो? यह शर्त बेटे की बलि से भी ज़्यादा कठिन थी। बेटा तो चला गया, बचा कुचा सारा राजपाट भी छिन जाएगा, लेकिन राजा बीर सिंह का अहंकार अभी टूटा नहीं था। उन्हें लगा, अगर मैं सब कुछ करके भी पीछे हट गया तो मेरे बेटे की कुर्बानी चली जाएगी। राजा ने अपनी राजसी पगड़ी उतार कर जमीन पर फेंक दी। उन्होंने अपने गले में कीमती हार उतारे और शिकारी के कदमों में डाल दिए। राजा ने कहा, लो शिकारी, मुझे अपनी दौलत पर कोई लोभ नहीं। अगर महादेव यही चाहते हैं तो मैं और मेरी रानी राजा से वनवासी की तरह ही जी लेंगे, लेकिन मैं सिद्ध करके रहूँगा कि मेरी भक्ति के आगे सब कुछ तुच्छ है। रानी आराध्या ने भी अपने सारे गहने उतार दिए। अब वे दोनों बिल्कुल साधारण कपड़ों में, बिना किसी सुरक्षा, बिना किसी धन के जंगल में खड़े थे। सामने उनके बेटे का शव पड़ा था जिसे वे छू नहीं सकते थे। शिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत अच्छे। तुम अब मेरे पीछे आओ। पीछे मुड़कर उस शव को मत देखना। अगर पीछे मुड़े तो समझो शर्त हार गए। राजा और रानी ने अपने दिल पर पत्थर रखा और शिकारी के पीछे चल पड़े। उन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को वहीं जंगली जानवरों के बीच छोड़ दिया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, उनका मन पीछे मुड़ने को कर रहा था, लेकिन अहंकार और वचन में वे बंधे हुए थे। चलते चलते वे जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गए जहां झाड़ियां और कांटे बहुत ज़्यादा थे। सूरज ढलने वाला था। भूख और प्यास से राजा और रानी का बुरा हाल था। उन्होंने कभी अपने जीवन में पहले इतना सफ़र नहीं किया था। उनके पैरों में छाले पड़ गए। तभी शिकारी एक पुराने टूटे फूटे कुएं के पास रुका। उसने कहा, रुक जाओ, आज की रात हम यहीं विश्राम करेंगे। लेकिन राजा, अभी भोजन की व्यवस्था नहीं है। एक सच्चा भक्त वही होता है जो विपरीत परिस्थितियों में सेवा करे। जाओ, जंगल से कुछ लकड़ियां और कंदमूल ढूंढकर लाओ। आज तुम मेरी सेवा करोगे। हीरापुर का राजा, जिसके इशारे पर सैकड़ों नौकर दौड़ते थे, आज वह शिकारी के हुक्म पर लकड़ियां बीनने में विवश था। राजा का धुंधला अब घने अंधेरों में बदल चुका था। जंगल में सन्नाटा पसर गया था। सूखे पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज़ थी। दिल की धड़कन बढ़ रही थी। हीरापुर के राजा बीर सिंह, जो कल तक मखमल के गद्दों पर चलते थे और जिनके सिर के लिए सैकड़ों सेवक हमेशा तैयार थे, राजा की वह अब नंगे पैर फटे हाल कपड़ों में चल रहा था। शिकारी के आदेश का पालन करता हुआ राजा बीर सिंह लकड़ियां बीनकर जंगल के अंदर गए। वहां चारों तरफ कटलीली झाड़ियां थी। जैसे राजा ने एक सूखी टहनी तोड़ी, हाथ बढ़ाया, हाथ में चुभ गया। दर्द हुआ। राजा के मुख से सिसकार नहीं निकली। खून की बूंदें लटपटाने लगीं। राजा ने अपनी हथेली को देखा। आज से पहले उसके हाथों में केवल फूल और तलवार उठाई थी, कभी कांटों का सामना नहीं किया था। उस दर्द ने राजा को एक पल के लिए तोड़ दिया था। उन्हें अपने महल की याद आई। कहाँ मैं राजा था और कहाँ यह मामूली सेवक बन गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, लेकिन तभी उन्हें शिकारी का चेहरा और अपनी शर्त याद आई। उनका अहंकार फिर से जागा। उन्होंने सोचा, नहीं, मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकता। यह तो बस एक कांटा है। मैंने अपने बेटे की गर्दन पर तलवार चलाई है तो यह शरीर कष्ट के लिए ही है। मुझे उस शिकारी को दिखाना होगा कि मेरा धैर्य हिमालय की तरह अटल है। राजा ने खून पोंछा और फिर से लकड़ियां जमा करने लगा। अंधेरा इतना था कि उन्हें ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कई बार पत्थरों से टकराए, कई बार गिरे, कई बार घुटने छिल गए, लेकिन उनके कदम डगमगाए नहीं और वे कुएं की तरफ चल पड़े। दूसरी तरफ कुएं के पास रानी आराध्या अकेली बैठी थी। सामने वह विचित्र शिकारी अपनी डरावनी आंखों से रानी को घूर रहा था। रानी को डर लग रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्हें अपने बेटे की याद आ रही थी। शिकारी ने रानी की चुप्पी तोड़ते हुए कहा, क्यों रानी, क्या सोच रही हो? अपने बेटे को याद कर रही हो? उस राजपाट को जो तुमने त्याग दिया? देखो, अभी भी समय है। अगर तुम्हें लगता है परीक्षा कठिन है तो तुम हार मान लो। वहाँ जाकर तुम अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर सकती हो। एक माँ के लिए उसके बेटे के अंतिम दर्शन से बढ़कर क्या हो सकता है? शिकारी की बातें सीधी रानी को कमज़ोर कर रही थी।
अपने बेटे के शव को वो गले लगाना चाह रही थी, लेकिन तभी उन्हें राजा का प्रण याद आया। उन्होंने सोचा कि अगर मैं हार गई तो मेरा पति वचन टूट जाएगा और उसकी तपस्या भंग हो जाएगी। रानी ने अपने आंसुओं को पोंछ लिया और दृढ़ता से कहा, शिकारी, तुम्हें तुम्हारी दया नहीं चाहिए। जो बलिदान हमने दिया है वह वापस लेने के लिए नहीं दिया है। अब मेरा बेटा महादेव के पास है, अब उनका शरीर केवल मिट्टी है, मुझे उसका मोह नहीं। तुम अपनी परीक्षा लो, हम पीछे नहीं हटेंगे। शिकारी मन ही मन मुस्कुराया, लेकिन चेहरे पर कठोरता बनाए रखी। थोड़ी देर बाद राजा वीर सिंह लकड़ियाँ इकट्ठा करके आए। बुरी तरह से हाँफ रहे थे, पसीने और धूल से उनका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। उन्हें लकड़ियाँ शिकारी के सामने प्रकट कर दी। अब वे उसे जला रहे थे और कंदमूल खा रहे थे, और फिर आग की गर्मी से उन्हें थोड़ी राहत मिली। फिर राजा और रानी दोनों अंधेरे में खाने लायक कंदमूल खोजने लगे। किस्मत में से उन्हें पास की जंगली फल और जड़ें मिल रही थीं, लेकिन राजा पके हुए कंदमूल का एक पत्ता शिकारी के सामने रखा और कहा, यह लो भोजन, अब इसे ग्रहण करो। शिकारी ने उस भोजन को सूंघा और फिर अचानक से उसके पैर से ठोकर मारकर गिरा दिया। राजा और रानी हैरान रह गए। राजा ने गुस्से में पूछा, यह तुमने क्या किया? हमने इतनी मेहनत से भोजन तैयार किया, तुमने इसे फेंक दिया। शिकारी चिल्लाकर कहा, यह कैसा भोजन है? यह तो जला हुआ है। क्या तुम अपने राजा होने के घमंड में यह भूल गए कि मेहनत को कैसे भोजन दिया जाता है? तो मुझे ऐसा खराब खाना खिला करके ये मेरा अपमान कर रहे हो। मैं यह नहीं खाऊंगा। जाओ, दोबारा लेकर आओ। इस बार ध्यान रखना, भोजन स्वादिष्ट नहीं हुआ तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा। राजा वीर सिंह की मुट्ठियाँ भंज गईं। तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है? मन किया अभी शिकारी को गला घोंट दूं। मुझे पेट, थके हुए शरीर और बेटे के गम के साथ यह अपमान सहना पड़ रहा है। तभी रानी आराध्या ने हाथ पकड़ लिया और अपनी आंखों से इशारा किया कि शांत रहें। रानी ने कहा, महाराज शांत हो जाइए, अब परीक्षा का एक हिस्सा है और दोबारा कोशिश कीजिए। राजा रानी फिर से अंधेरे जंगल में गए। इस बार उन्हें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने आसपास के फल तोड़ लिए। काफ़ी देर भटकने के बाद उन्हें कुछ फल मिले। वे वापस आए, उन्हें फिर से पकाया, बड़े ही आदर के साथ शिकारी के सामने रखा। अब शिकारी ने भोजन स्वीकार कर लिया। वह मज़े से खा रहा था। राजा रानी पास ही बैठे उसे देख रहे थे। उसकी अपनी भूख इतनी तेज थी कि उन्हें चक्कर आ रहे थे। वे उम्मीद कर रहे थे कि शिकारी थोड़ा भोजन छोड़ेगा, लेकिन शिकारी देखते ही देखते सारा भोजन चट कर गया। उसने एक भी टुकड़ा नहीं छोड़ा। खाने के बाद उसने डकार ली, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए बोला, आनंद आ गया। भोजन तो ठीक था, लेकिन मुझे प्यास लगी है, जाओ पानी लाओ। राजा कुएं की तरफ देखते हैं। कुआं सूखा और टूटा हुआ था। राजा ने कहा, लेकिन यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? यह सूखा है कुआं। शिकारी ने कहा, तुम्हारी समस्या है, तो मुझे पानी चाहिए। अगर तुम मुझे पानी नहीं पिला सकते तो सेवा अधूरी मानी जाएगी। सुना है पास में नदी बहती है, वहाँ से लाओ। नदी वहाँ से काफ़ी दूर थी। रास्ता खतरनाक जंगली जानवरों से भरा था। रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका था। राजा वीर सिंह अब पूरी तरह से टूट चुके थे। शरीर साथ नहीं दे रहा था। उन्होंने हताश होकर कहा, शिकारी, हम सुबह भूखे प्यासे हैं, हमें शरीर से अब चला नहीं जा रहा है, मैं पानी नहीं ला सकता। शिकारी ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, नहीं, प्यास मुझे अभी लगी है तो पानी अभी चाहिए। ये रही बात तुम्हारी भूख की, तो एक सच्चे भक्त को अपनी भूख प्यास की चिंता नहीं होती है, वे केवल सेवा करते हैं। अगर तुम पानी नहीं ला सकते तो मैं समझूंगा तुम हार गए। राजा वीर सिंह धीरे से उठे। उनके पैरों पर अब खड़े होने की शक्ति नहीं थी, लेकिन वह जिद अहंकार से भरे हुए थे। उन्होंने रानी से कहा, तुम यहीं रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। रानी ने कहा, नहीं स्वामी, मैं आपके साथ चलूँगी, मैं अकेले यहाँ नहीं रह सकती। दोनों पति पत्नी लड़खड़ाते कदमों से डरावने जंगल में नदी की तलाश में निकल पड़े। हर कदम पर उन्हें लग रहा था कि अब वे गिर जाएंगे, कभी नहीं उठेंगे। झाड़ियाँ जानवरों से चमकती आंखों से दिखाई दे रही थी। भेड़ियों की रोने की आवाज़ थी, लेकिन वे चलते रहे। काफ़ी दूर चलने के बाद उन्हें पानी की कलकल आवाज़ सुनाई दी और वे पानी भरकर लेकर आ रहे थे कि उन्हें अभय का चेहरा दिखाई दे रहा था। राजा चौंक गया, पानी हाथ से गिर गया। उनका भ्रम था, बेटे की याद में वे समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने दोबारा पानी भरने की कोशिश की, लेकिन अभी पीछे शेर की दहाड़ सुनाई दी। नदी के किनारे घोर सन्नाटा था, जिसे केवल एक भयानक शेर की दहाड़ से चीख रहा था। राजा वीर सिंह और रानी आराध्या ने साक्षात मृत्यु खड़ी दिखाई दी। वे वहाँ से वापस चले आए। अब उनकी आंखें अंगारों की तरह धक रही थी, उनके लंबे लंबे दांत चांदी चमक रही थी। शेर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था, जैसे उनके शिकार के साथ खेल रहा हो। राजा वीर सिंह के पास अब ना तलवार थी, ना धनुष, शरीर में लड़ने की ताकत भी नहीं थी। वे निहत्थे थे। जीवन में पहली बार राजा वीर सिंह ने अपनी असहायता
इतना महसूस किया था। अब उन्हें लगता था कि वे सर्वशक्तिमान नहीं हैं, वे अपने धन और बल से कुछ भी कर सकते थे। लेकिन आज जंगल में उस शेर के सामने सारा राजपाट, सारा धन और सारा अहंकार सब कुछ मिट्टी में मिल गया था। तभी रानी आराध्या ने डर के मारे राजा के पीछे छिपने की कोशिश की। उन्होंने कांपते हुए कहा, स्वामी अब क्या होगा? हम निहत्थे हैं, यह शेर हमें जीवित खा जाएगा। क्या हमारी परीक्षा का यही अंत है? क्या हम इसी तरह बेमौत मारे जाएंगे? राजा वीर सिंह ने रानी को अपने पीछे सुरक्षित करते हुए कहा, डरो मत, जब तक मेरी सांस चलेगी यह पशु तुम्हें छू नहीं पाएगा। लेकिन राजा जानते थे कि यह केवल खोखले शब्द हैं। यह भूखे शेर के सामने कमजोर और थके हुए इंसान की क्या विसात। शेर ने एक जोर की गर्जना की और छलांग लगाने के लिए अपने पिछले पैर मोड़े। उसी क्षण राजा वीर सिंह के अंदर कुछ टूट गया। वह कठोर अहंकार जो अब तक उसके साथ था, वह सबसे बड़ा भक्त कहला रहा था। और उसने शिकारी के सामने जाकर क्षमा मांगी। तभी शिकारी के रूप में भगवान शंकर वहाँ प्रकट हुए और बोले, अहंकार से कभी भक्ति नहीं होती, हमेशा विनम्रता से होती है। और उनका पुत्र भी वापस मिला। फिर उनके अंदर से अहंकार टूट गया और उन्होंने शिव जी की भक्ति बहुत अच्छे से की और प्रदोष व्रत हमेशा वो रखना लगे। पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया गया, हमेशा प्रदोष व्रत रखा जाने लगा। और कहते हैं शुक्ल प्रदोष व्रत से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलो भगवान शंकर की।